दोस्तों, श्री रामचरितमानस की रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस लिखने से पहले हनुमान चालीसा लिखी थी और फिर हनुमान जी की कृपा से ही वे रामचरितमानस लिख पाए थे। इसे हनुमान चालीसा ही क्यों कहते हैं? तो दोस्तों, जिस शास्त्र में 40 छंदों के संग्रह होते हैं उसे चालीसा कहते हैं। जो भी 40 छंदों के संग्रह को पढ़ता है तो उनको चालीसा पाठ कहा जाता है। चूंकि यह हनुमान जी से संबंधित है, इसलिए इसका नाम हनुमान चालीसा है। आज के युग में मनुष्य के दौड़ धूप के कारण उनके पास में समय का अभाव होने से उनको हनुमान चालीसा को मन में आसानी से दोहरा सकते हैं। इसे चलते फिरते, सोते, उठते, बैठते आप कभी भी पाठ का इसका अनुसरण कर सकते हैं। बस केवल आपके मन में हनुमान जी के प्रति श्रद्धा भाव और विश्वास होना अति आवश्यक है। हनुमान चालीसा को ध्यान से पढ़ने और समझने के बाद ही आपको पता लगेगा कि हनुमान ही इस कलयुग के जागृत देवता हैं, जो भक्तों के सभी तरह के कष्ट को दूर करने के लिए तुरंत ही आ जाते हैं। शर्त यह है कि भक्त का अपने कर्मों के प्रति सजग रहना जरूरी है। कुकर्मी का साथ तो कोई नहीं देता। चलिए फिर आइए हम आपको बताते हैं कि हनुमान जी के कौन कौन सी चौपाई पढ़ने से किस तरह के कष्ट मिट जाते हैं। और हाँ दोस्तों, यदि आपको हमारी कहानियाँ, कथाएं अच्छी लग रही हैं तो एक सब्सक्राइब तो बनता ही है ना। जिन्होंने नहीं किया है वे तुरंत ही कर दें। माँ सीता के आशीर्वाद से हनुमान जी को अष्ट सिद्धि और नवनिधि प्राप्त है। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। ऐसे में रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करने से कभी भी धन की समस्या, स्वास्थ्य की समस्या और किसी भी प्रकार की भूत प्रेत की बाधा आपके जीवन में नहीं रहेगी। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। यदि आपके मन में अनजाना भय छाया रहता है, यदि आपके बच्चे किसी डर से घबरा रहे हैं या कोई बुरी शक्ति, भूत प्रेत आदि का भय आपको परेशान कर रहा है, तो यह चौपाई स्मरण करने से, बार बार पाठ करने से यह डर समाप्त हो जाता है। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। हनुमान जी के चालीसा में कहा गया है कि हनुमान जी बल, बुद्धि और विद्या के दाता हैं। हनुमान जी को यह आशीर्वाद माँ सीता और श्री राम से मिला है। ऐसे में जो पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं या और भी जो इंसान बुद्धि शक्ति का इस्तेमाल करते हैं, वे सब हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ें। ऐसा करने से शक्ति, बुद्धि और आत्मिक बल बढ़ता है। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। अर्थात संसार में जितने भी कठिन से कठिन कार्य हैं, वे केवल आपको याद करने से, आपके हनुमान चालीसा पढ़ने से सहज में ही प्राप्त हो जाते हैं। सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। जो भी आपकी शरण गति में आते हैं, आप सभी को आनंद से भर देते हैं। और जब आप ही रक्षक हैं तो फिर किस बात का डर। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। हे हनुमान जी, विचार करने में, कर्म करने में और बोलने में जिनका ध्यान आप में ही लगा रहता है, उनको सब संकटों से अव्वल और केवल आप ही छुड़ाते हैं। तुमरे भजन राम जी को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुपति पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। आपका भजन करने से श्री राम जी प्राप्त हो जाते हैं और जन्म जन्मांतर के दुख दूर हो जाते हैं। अंत समय आने पर भी रघुनाथ जी के धाम को पहुंच जाते हैं। और यदि फिर भी जन्म लेना पड़े तो भक्ति ही प्राप्त होगी और राम भक्त ही कहलाएंगे। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धिसा की गौरीसा। भगवान शंकर ने यह हनुमान चालीसा ही लिखवाया है, इसलिए वे साक्षी हैं कि जो इसे पढ़ेगा उसे निश्चय ही हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। यही नहीं, सनकादिक ऋषि, मुनि, ब्रह्मा आदि देवता, नारद जी, सरस्वती जी, शेषनाग जी सबका आपका गुण गाते हैं। यमराज, कुबेर आदि सब दिशाओं के रक्षक, कवि, विद्वान, पंडित कोई भी आपके यश को पूर्णता वर्णन नहीं कर सकता। आपने सुग्रीव जी को राम से मिला करके उपकार किया, जिस कारण वे राजा बने। आपने विभीषण को मिलाया, जिस कारण वे लंकेश्वर बने। आपने लक्ष्मण जी को नई जिंदगी प्रदान करवाई। ऐसे कितने ही आपके कृपा हैं जिनका राम जी स्वयं अपने मुख से गुणगान करते हैं। तो
हर रोज़ यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो यह आपके जीवन में आने वाली बहुत सी मुश्किलों से आपको राहत दिलवा सकती है। घर से बाहर जाते समय, खास तौर पर वाहन चलाते समय अपने साथ एक छोटी सी हनुमान चालीसा हमेशा साथ रखें। तो दोस्तों, आपको आज का व्लॉग कैसा लगा हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो बनता ही है। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए राम राम।